सर प्राइम में तो सभी टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पढ़ाने में हर टीचर अपने आप में अलग ही नॉलेज होल्ड करता है पढ़ाने के लिए। हर टीचर, राज सर का मेडिसिन मेरे को सबसे अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी। लेकिन राज सर ने जो बताया हमको रिंग्स को कैसे देखना है, ड्रग्स से को कैसे ट्रिक्स बनानी है छोटी छोटी। श्रीकांत सर ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बताया। और केमिस्ट्री तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, लेकिन सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहा है जीपेड में। चाहे क्वेश्चन भले ही कम आए हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। आपने फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी 2025 में, जो मैंने 50 डेज 50 मॉडल पेपर दिया, तब तो मेरे 250 रहते थे। लेकिन इस बार मेरे 350, कभी कभार 400 भी क्रॉस हो जाते थे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। जिडिशियंस जो कभी हार नहीं मानते, जिडिशियंस वो जो कभी भी रास्ते में आए किसी भी अड़चन बाधाओं से रुकते नहीं हैं, वो होते हैं जिडिशियन। और एक बार जो ठान लिया वो करके दिखाते हैं, वो होते हैं जिडिशियन। और आज उसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर नीरज वर्मा, who have secured the all over India 15th rank in the GPAT 2026 examination. सो थैंक यू सर। सबसे पहले आपको नीरज बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, सो रिजल्ट देखा, रैंक देखा, मतलब कैसा एक्साइटमेंट कैसा था उस समय? शुरू में तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये मैं ही हूँ टॉप 15 में। और दिख गया फाइनली रैंक, तो उसके बाद हाँ लगा कि हाँ कर दिखाया है ना। लेकिन इस रैंक की अहमियत सिर्फ आप ही समझ सकते हो। रीजन ये है क्योंकि इसके पीछे की जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, जो डेडिकेशन है, वो आपने उस चीज को जिया है पूरे साल 2 साल की बात करूँ तो। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, कहाँ से आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी हुआ, और कैसे कब से आपने जीपैट की जर्नी शुरुआत किया? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और शांति निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। और मैंने जीपैट की प्रिपरेशन 2024 में शुरू की थी जीडीसी के 2 ईयर प्राइम कोर्स के साथ। ओके। और मैं 2025 में जीपैट क्वालिफाइड हूँ 694 रैंक के साथ। 694 रैंक के साथ लास्ट ईयर भी, थर्ड ईयर में भी आपने क्वालिफाई करके यस दिखाया। सर। और लास्ट ईयर का जो वादा था कि नेक्स्ट ईयर हमें अच्छी रैंक लेके आनी है, वो फाइनली हमारे बच्चों ने करके दिखाया। और मुझे यस। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे इतने होनहार बच्चे हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि बच्चे ऐसे मिल जाए ना तो टीचर का लाइफ एकदम से मतलब बेस्ट हो जाता है। क्योंकि इतना डेडिकेटेड, कहना मानने वाले, सारी चीजें करने वाले कि आपने 2 साल प्राइम कोर्स एनरोल्ड किया। लास्ट ईयर भी आपने रिजल्ट दिया, थर्ड ईयर में भी, और अभी इस बार टॉप 100 में, और टॉप 100 क्या कहूँ, 15 रैंक ऑल ओवर इंडिया में देखे यहाँ पे निकले हो आप। लेकिन इस जर्नी की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें हर्डल आए होंगे, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो कब से आप, जब जब से आपने इस जर्नी को शुरू किया, क्या प्लानिंग आपने किया और कैसे आपकी स्ट्रेटजी होती थी तैयारी क्लासेस की, और कैसे उसमें जीडीसी के क्लासेस और मॉड्यूल्स कैसे आप यूज करते? सर मैंने जीडीसी के फ्री क्लासेस, डेमो क्लासेस देखी हुई थी मार्गदर्शन की 2024 में। तो वहां हाँ। से मैंने पहले प्रिपरेशन की थी सेल्फ, लेकिन वहां से इतनी क्लियरिटी नहीं हो रही थी कॉन्सेप्ट की। लेकिन आपने पहली क्लास ली थी, मुझे को अभी भी याद है, फार्माकोलॉजी की थी, और आप रिसेप्टर पढ़ा पढ़ा रहे थे। तो फिर मेरे को जी। लगा जीडीसी से करना काफी अच्छा रहेगा, कम समय में काफी अच्छा रहेगा, और फिर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी काफी अच्छी रहेगी। और टेस्ट भी तो जीडीसी में काफी अच्छे होते हैं, कंपटीशन भी है। तो वहां से जुड़ गए उस चीजों को। तो ये पूरे साल भर की जर्नी की बात करूँ तो कॉलेज, बहुत सारे बच्चों को होता है कि कॉलेज और जीपैट की तैयारी सर कैसे मैनेज करें, कैसे हमारी हो पाएगी। तो आपके लिए कभी ये बर्डन रहा, या कोई कैसे प्लानिंग आप करते थे अपने कॉलेज और जीपैट के एग्जाम तैयारी की बात करो? सर कॉलेज में तो कॉलेज का ही पढ़ता था, लेकिन शाम को क्लासेस होती थी 6 से 9, तो वो वहाँ पे सिर्फ जीडीसी के साथ ही। और सुबह 5 बजे से अपने आप सेल्फ स्टडी जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना, और टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहना साथ में। मतलब क्लासेस कंटिन्यू करना है, टेस्ट यस जो सर। दिया जा रहा है, डीपीपी है, क्लास टेस्ट है, आते आते लक्ष्य जीपैट और 50 डे 50 मॉडल पेपर। मतलब टेस्ट देने के मामले में कभी भी नीरज ने पीछे अपने आप को नहीं नो, रखा है, करेक्ट? टेस्ट सारे देने हैं, चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बढ़िया है। और ये देखो, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो अभी जितने बच्चों से मैं बात करूँ, कि मैं जो सेशन ले रहा हूँ, इन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी टॉपर बच्चे हैं, सबने एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि सर हमने टेस्ट से कमी नहीं किया है। ठीक है, जीडीसी में टेस्ट की कमी तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, आप देते देते थक जाओगे, टेस्ट नहीं खत्म होंगे। और हम टेस्ट देते रहते थे, पढ़ा, टेस्ट दिया, क्योंकि आप जब तक अपने आप को इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक कैसे आपका रिजल्ट
किया होगा, तो कैसे उस जैसे मैं चीज। टेस्ट देता था तो सभी टेस्ट के क्वेश्चन को एनालाइज करना कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही है, और हाँ कुछ नए पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं अपने मॉड्यूल में स्टिकी नोट्स होते तो वहां पे उनको लिख देता था साथ में ही। फिर फास्ट रैपिड रिवीजन हो जाता हम सभी का इकट्ठा ही। एग्जैक्टली, और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है कि हम अपनी तैयारी को ना प्रॉपर एक बैलेंस करके चलें, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको तैयारी के हिसाब से उसको हम लेके चलते रहें, कि नहीं हमें कैसे लेके चलना है। टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, गलतियां होंगी सबसे, देखो ऐसा नहीं है क्या, ऐसा रहा क्या कि नीरज के हर टेस्ट में अच्छे नंबर ही आते थे, कभी नंबर बुरे नहीं होते। सर 2025 में जो मैंने 50 डेज 50 मॉडल पेपर दिया तब तो मेरे 250 रहते थे, लेकिन इस बार मेरे 350, कभी कभार 400 भी क्रॉस हो जाते थे। हाँ, और तो कभी एक दो बार मेरे 300 से पीछे भी गए हुए मार्क्स पर डिमोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर से करना है उसी को। एग्जैक्टली, देखो असली फाइटर कौन होता है, ऐसा नहीं है कि जो विनर होते हैं वो गिरते नहीं है, बिल्कुल गिरते हैं, लेकिन फाइटर वही होता है कि जो गिरने के बाद भी अपने आप को रोके नहीं, कदम पीछे नहीं करेंगे, कि नहीं हमें आगे ही बढ़ना है और उस चीज को अच्छे से करके दिखाना है, तभी यहाँ पे हमारी जर्नी सफल होती है। अच्छा, मॉड्यूल्स और क्लासेस को लेके आपकी क्या रिएक्शन है, और क्या आप कहना चाहोगे इस पूरे 2 साल जो आपने इस सफर को जिया है, कैसा लगा? सर मॉड्यूल्स तो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए फार्मेसी में, और उसके साथ जीडीसी की क्लासेज हो तो एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा। तो फिर कैसा भी क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमको, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, एक्सेप्ट नॉट असर्शन रीजन को देखना, बस वही देखना है। करेक्ट। अच्छा, इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके इस पूरे साल भर की जर्नी में लगे रहे, ठीक है, हर फैकल्टी ने अपना बेस्ट दिया और बिना किसी एक्सक्यूज के, क्योंकि हम जेडीसी में एक ही चीज रखते हैं कि जिस दिन आज रिजल्ट आया ना, मैं कहता हूँ ना मेरे बच्चों में रिजल्ट आया, उस दिन आज हम पास हुए, आप तो रैंक लाए वो आपका है, लेकिन एज अ टीचर हम पास हो गए हैं कि नहीं हमारे बच्चों ने ये करके दिखाया है। हम अपने आप को उस चीज के लिए खुश नसीब रखते हैं कि हमारे बच्चों ने ये चीज हमें उस चीज को फिर से जीतने का मौका दिया, कि नहीं हम जो कहते हैं ना कि जेडीसी है तो मुमकिन है, बच्चे प्रूफ करके दिखाते हैं। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, टॉप 10 में 7 बच्चे हैं, टॉप 100 में 83 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2000 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं, और क्या चाहिए, मतलब 5300 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे तो आपको जेडीसी से मिल जाएंगे। ये आप लोगों की लगन और मेहनत होती है बेटा, हम तो यस कुछ तो काम करते ही हैं। किसी टीचर्स का कैसा रिएक्शन जो आपके लिए सबसे ज्यादा पूरा इंटरेस्टिंग रहा हो पूरे इस जर्नी में? सर प्राइम में तो सभी टीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब पढ़ाने में हर टीचर अपने आप में अलग ही नॉलेज होल्ड करता है पढ़ाने के लिए। हर टीचर, राज सर का मेडिसिन मेरे को सबसे अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी, लेकिन राज सर ने जो बताया हमको रिंग्स को कैसे देखना है, ड्रग्स से को कैसे ट्रिक्स बनानी है छोटी छोटी। श्रीकांत सर ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बताया। और केमिस्ट्री तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, लेकिन सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहा है जीपेड में। चाहे क्वेश्चन भले ही कम आए हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी। नहीं चलो अच्छा लगा, मतलब यही चीज होता है कि टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं और आप लोग उसको जब यूज करते हो, अच्छे से यूटिलाइज करके रिजल्ट लाते हो, तो और ज्यादा हमें मजा आता है। चलिए, हमें लगता है कि इस रिजल्ट को हम और अच्छे से ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे इन द जीडीसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम। वहाँ पे बहुत सारे बदले अभी बाकी हैं जो समय ने हमारे साथ सेक्रीफाइस कराया है ना, उसको पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की बारी है, वहाँ पे हम उसको अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी कॉलेज में रिजल्ट पता चलने के बाद कैसा रहा कॉलेज का रिएक्शन, सर और मैम लोगों को पता सर चला? रिएक्शन काफी सभी का पॉजिटिव रहा था, कॉलेज में पता था अंडर 200 तो आ ही जाएगी इसकी, पर मेरा एक्सपेक्टेड था अंडर 100 तो आ ही जाएगी कुछ भी हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली। ये नहीं था 15 आ जाएगी बड़े आराम से। हाँ, नहीं चलिए, मैं फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते थैंक यू रहो, सर। नाइपर में इससे कम नहीं जाना है, इससे आगे यस ही रैंक लाना है ना, क्योंकि अभी हमारा फाइनल ड्रीम और डेस्टिनेशन बाकी है मेरे बच्चे, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।